सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु मनसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित आदरणीय माता जी, समस्त विद्वजन, संवेद समागम में सज्जन, आदरणीय माताओं तथा मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है? दुख आने का जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का, लोग कहते हैं कि उनका कर्म तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस दुख से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है, अगर दुख को वो सोचना कम कर दे, दुख आया है और उस पर नज़र डालना या सोचना बंद कर दे, तो आधा से अधिक उनके दुख खत्म हो जाएंगे। बात समझिएगा मेरी बात। हम लोग क्या करते हैं कि उस दुख को माइंड में सेट कर लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर में स्थिति क्या है कि ये जो स्थिति है, अधिक सोचते हैं हम दुख के विषय में, बहुत सोचते हैं, और सोचने से क्या होता है कि दुख घटता नहीं है, बढ़ता है। तो वो सोचते सोचते क्या होता है, वो मस्तिष्क में सेट हो जाता है और मन उसी बात को बार बार दोहराते रहता है। तो लोग लगता है कि बहुत दुख आ गया। अगर इसको सोचना बंद कर दे लोग, तो दुख आया हुआ रहेगा ना, तो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, चला जाएगा। लोग सोचते ज़्यादा है, इसी कारण से दुख आ जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। डॉक्टर के पास जाते हैं रोग लेकर के, डॉक्टर ने देखा केवल है आपको, देखते क्या करे, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है ये। आपका उस समय से मन आपका प्रसन्न होना शुरू हो गया ना। ऐसा होता है ना? क्यों ऐसा होता है? तो ये स्थिति पैदा कर ले लोग तब तो, लेकिन ये होता नहीं, उल्टा हो जाता है, सोचते रहता है, अरे दुख आ गया, दुख आ गया। संत महात्मा गण कहते किसी का ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर में दुख नहीं होता है, कोई ऐसा शरीर नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा, सबके शरीर में दुख सुख आते रहता है, लेकिन वही संसार में सुखी होता है जो मन को अपने काबू में कर लेता है। इसलिए संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिन लोगों ने संसार में सोचा होगा कि सुखी हम हो जाएंगे, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको दुख नहीं है। तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सूना हो। साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती है।
का संसार में सब के सब दुखी हैं। सुखी कौन? का जिन्होंने मन को जीता वो सुखी है। मन जीतने वाला सुखी क्यों होता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मन अलग हो जाता है। जब सुखी आप होंगे ना तो मन अलग हो जाता है। मन का जीतने का तात्पर्य है, याद रखिएगा इसको, मन को जीतने का तात्पर्य है कि मन को अलग कर देना। जैसे बंगाल में लोग अकेले अधिकांशतः रहते हैं, नहीं, दो परिवार एक बच्चे हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों अलग होते हैं? कि कम परिवार रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, इसी कारण से नहीं ऐसा करते हैं लोग। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोगों के जीवन में जब तक मन रहेगा तब तक कहीं भी रहेंगे तो दुख आते रहेगा। समझ मेरी बात को? तो मन को अलग जब करते हैं हम, तभी हम सुखी हो सकते हैं। अब मन अलग हुआ तो कौन कौन अलग होगा? मन अलग होने से आपके अंदर में कई चीज़ें वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए मन को अलग कर दिया आपने, तो मन के जो स्वभाव गुण हैं वो अलग हो गए आपके। तो मन के जो अलग होने से जो स्थिति बनती है, तो ऋषियों ने कहा यही स्थिति हम लोगों को सुख देता है, अलग करने पर। किसको? अलग करने पर। और दुख सुखी कौन हो गया अब? तो जब तक मिला हुआ है तब तक तो मन और चेतन दोनों सुख दुख में है। संत महात्मागण कहते हैं कि इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम मन को अलग कर लें। अब मन को अलग करने का उपाय क्या है? लोग पूजा पाठ करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आज देता हूँ आप लोगों को। पूजा पाठ करने से या और कोई कर्म इत्यादि कांड करने से, कर्म कांड करने से अगर मन अलग हो जाता तो बहुत पूजा पाठ हो रहा है, मन अलग नहीं हो पाया किन्हीं का। तब ये पूजा पाठ कब से चला, इसको जानना चाहिए। ये पूजा पाठ चला आपका ये भगवान ऋषभ के समय से, ऋषभ के बाद से ये पूजा पाठ चलना प्रारंभ हुआ। किस लिए? स्वर्ग प्राप्ति हेतु पूजा पाठ। यद्यपि संत कहते कि स्वर्ग में आपको पूरा पूरा सुख नहीं है, ठीक है, तो पूजा पाठ चला तो पूजा पाठ करने लग गए। तो यही बात भगवान बुद्ध ने उस समय खंडन किया। क्या किया उन्होंने? तो उनके आज़ाद शत्रु बिम्बसार के पुत्र थे। तो बिम्बसार जो था, बिम्बसार को क्या किया कि बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया और अपने राजा बन गए। जेल में देने के बाद खाना पीना बंद कर दिया, बेचारे मर गए। हाँ, नहीं, बिम्बसार पिताजी उनके। अब जो मर जो गए तो अब उसको कभी कभी ये चिंता सताती थी कि मेरे द्वारा बड़ा अपकर्म हुआ है, क्योंकि पिताजी को मैंने मार दिया, ये ऐसा कर दिया। तो ये चिंता उनको खाए जा रहा था रोज़। अब चिंता रोज़ खाए तो क्या करेगा? तो कहीं उसको उपाय नहीं ढूंढ रहा था। बहुत उन्होंने उपाय किया, पूजा पाठ जब तब जो कर खूब करवाया। भगवान बुद्ध के पास आया तो कहा कि शास्त्र, भगवान बुद्ध को भंते भी कहते थे, कहते थे भंते, बुद्ध कहते थे कभी कभी। कहा कि भगवान मेरे मन में एक बात खटकती रहती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ, वो तो खटकना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको यही बार बार लगता है कि मैंने पिताजी को मार दिया और किसी भी उपाय से आप इस दुख से बच नहीं सकते। कहा क्या किया जाए? तो वो समझने को तैयार नहीं था। वो तो समझाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया उन्होंने? कहा एक काम करिए, एक घी से भरा हुआ एक घड़ा दीजिए और एक कंकड़ पत्थर से भरा हुआ घड़ा दीजिए। ध्यान दीजिए मेरी बात। एक में घी है, दूसरे में कंकड़ पत्थर है। अब दोनों का मुख बंद है। भगवान बुद्ध के पास लेकर के आया। कहा राजन, एक डंडा से दोनों को फोड़ दीजिए। तालाब में दोनों को रख दिया, अब फोड़ दिया।
जो कंकड़ पत्थर से भरा हुआ था वो क्या हुआ? वो तालाब में डूब गया। बात में मारे आ रही है। अब घी बोला डूबेगा, घी नहीं डूबा। का किसी मंत्र तंत्र के द्वारा या किसी पूजा पाठ के द्वारा घी को आप पानी में डुबा सकते हैं? बिंबिसार कहता, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु कहता है कि नहीं। का जब एक प्रकृति के गुण को आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप इस जीव को, जीव ने जो दुख सुख किया है, जीव ने जो अच्छे बुरे कर्म किया है, इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? बात समझ आ रही है? तो भगवान बुद्ध की बात को उन्होंने माना, कहा एक ही उपाय है अजातशत्रु कि तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा। प्रकृति को प्रकृति मिलाने की युक्ति जानकर के तुम्हें प्रकृति से बाहर होना पड़ेगा। और जब तुम प्रकृति से बाहर नहीं होगे तब तक तुम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। बात समझ आ गई? तो संत महात्मागण कहते सुखी होने का एक ही उपाय है कि या तो हम प्रकृति के अनुकूल बन जाएं, बात समझेगा मेरी बात को, या प्रकृति से हम ऊपर हो जाएं। दो बातें आ गई, या तो प्रकृति के अनुकूल बन जाएं या प्रकृति से हम ऊपर उठ जाएं। समझ मेरी बात को? तो प्रकृति से जो अनुकूल हो जाता है तो उन्हें भी दुख नहीं लगता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए हवा पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है। अब पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है तो अगर मान लो उसके विपरीत तरफ आप चल रहे तो आपको चलने में परेशानी होगी ना। लेकिन उस जिधर से चल रहे उधर आप पीठ उधर तरफ चल दीजिएगा तो आपको आपका पैर तेज चलना शुरू हो जाएगा, आपको चलने में आसानी हो जाएगी। जैसे नाव चलाने वाला क्या करता है, इधर से हवा आ रही है तो इधर क्या करता है, वो पाल बांध देता है तो नाव तेज भागती है, बिना कुछ किए नाव भागती रहती है। और इधर अगर चलना हो तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो संत महात्मा गण कहते चाहे तो प्रकृति के अनुकूल हो जाओ या तो प्रकृति से आप परे हो जाओ, दो ही बात। तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रकृति के अनुकूल प्राय लोग लगभग होते हैं लेकिन उतना नहीं हो पाते, इस तरह होना चाहिए। प्रकृति के अनुकूल क्या है? संतों ने कहा जैसा प्रकृति कहती वैसा कर लीजिए हम लोग। प्रकृति क्या क्या कहती है? प्रकृति कहती है कि संसार में जिस प्रकार से हम रह रहे हैं, मेरा स्वभाव है संसार का सृजन करना, तो प्रकृति का अनुकूल हो जाए हम। तो उसी तरह जो जो हो गया तो उनको उतना दुख नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, प्रकृति के विपरीत चलते हैं तो उनको दुख होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, अब मान लीजिए शरीर भोजन पर चलता है, अब भोजन ना करें हम लोग तो प्रकृति विपरीत हो गया ना, दुख होगा नहीं होगा? तो प्रकृति के विपरीत चलना दुख होगा। अब हवा हमें लेनी है, हवा अगर हम नहीं लेना पसंद करेंगे तो दुख होगा नहीं होगा? जल पीना हमें है, अब जल नहीं पिएंगे दुख होगा नहीं होगा? तो कहा कि अनुकूलता हो जाइए तो कम दुख होगा और प्रकृति को पार कर जाइए तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते तो प्रकृति पार कौन करते हैं? तो प्रकृति पार करते कोई संत। ठीक है? तो जो प्रकृति पार करते उनके अंदर प्रकृति हो जाती है। अब रह गई बात, वो खाएंगे तब भी उनको दुख नहीं हो, क्योंकि प्रकृति के परे हो गया है। उनको भूख प्यास धूप गर्मी जाड़ा बरसात कुछ नहीं कर सकते। उनको तूफान भी आएगा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहे तो वही तूफान को रोक देगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रकृति को बस करने वाला एक संत होते हैं। अब प्रकृति के अनुकूल चलने वाला प्राय लोग हुआ करते हैं, इसीलिए कम दुख होता है। लेकिन अब रह गई बात कि अब उनके कर्म व्याप्त हैं। अब कर्म में जैसा जैसा हम लोगों ने कर्म किया है उसी अनुरूप मिलता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, हम जितना जोर से एक बॉल को नीचे पटकते हैं उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करता है बॉल। जितना ताकत हमने यहाँ दिया उतनी ही ताकत हमें ऊपर देता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है। ऐसे उदाहरण तब क्या होता है, खूब जोर से गेंद पटके तो खूब ऊंचाई को प्राप्त करेगा।
तो नियम है कि जैसा हम करते हैं वही रिटर्न आता है। इस पर एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। महर्षि सिंह प्रमंजमा सुनाया करते थे, वही सुना रहा हूँ मैं आपको। दो मित्र थे, सुने होंगे आप लोगों ने। दोनों मित्र एक रोटी के दो टुकड़े करके खा लेते थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों का व्यापार संग संग चलता था। संजोग से सामान खरीद करके प्रदेश दूसरे प्रदेश में बेचने के लिए चल दिए, तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। मुनाफा में वो 1,00,000 रुपये उनको हो गया। दोनों मित्र गए हुए थे। अब उसके मन में होता है कि अगर मैं एक को मार दूं तो मैं लखपति हो जाऊंगा। तो कहा कि ठीक है, पैसा हो गया है, दिन समय ठीक नहीं है, कहीं होटल धर्मशाला में ठहरते हैं, ठहरने के लिए चले गए। अब चले गए तो कहा कि मैं भोजन लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहो। तो जिनके मन में ये भावना आ गई थी कि मैं लाखपति हो जाऊं, तो उसने गया भोजन कर लिया, उसके भोजन में जहर मिला करके लेते आया। अब वो खा तो लिए, मर गए। बगल में समुद्र था, उसमें बहा दिए। और उधर से किसी द्वारा से खबर भिजवा दी उनके पुत्र को कि देखिए तुम्हारे पुत्र की हालत, पिताजी की हालत चिंताजनक थी, बहुत कष्टदायक था, मैंने बहुत बचाने की कोशिश किया। तो कह दिया चिंताजनक हालत है, और दूसरे ट्रेन को पकड़ करके आ गए। जैसे दोनों का आमने सामने हो गया स्टेशन पे, का बहुत दिन प्रयास किया बचाने का, नहीं बचा। मुनाफा भी कम लगाया, मुनाफा भी कम हुआ, घाटा लग गया। जो कुछ भी खर्चा हुआ इलाज कराने में मेरा हुआ, ये 5,000 तुम पकड़ो, अब तुम पिताजी का इलाज कर लेना। चला गया कह के। लेकिन संजोग देखिए क्या होता है कि उस बेचारे को कोई संतान नहीं था। उसकी मृत्यु हुई तो कुछ दिन के बाद उनको एक लड़का हो गया। अब आप स्थिति देखिए कितना गंभीर है। कहावत बड़ा अच्छा यहाँ के लोग कहते हैं, जे करे पाप ते साथ छिला रख बाप, और जे करे पुण्य ताके लगे काय गुण। मतलब स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन ये बात सत्य नहीं, याद रखिएगा। इन कहावत बना दिए लोगों ने, तो परिणाम ये हुआ कि उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब इतनी प्रसन्नता उनको हो गई कि मैंने इससे गलती किया तो मुझे पुत्र भी हो गया। लेकिन पुत्र तो कुछ दिन ठीक ठाक रहा, बीमार पड़ना प्रारंभ हुआ। जितने कारोबार फैलाए थे सब कारोबार में विदेश गया इलाज कराने के लिए, कारोबार में घाटा लगना शुरू हो गया। घाटा लगना शुरू हो गया, प्लस क्या कहते खर्च बढ़ते गया। अब स्थिति ये हो गई कि बच्चा एक दिन थोड़ा सा मुस्कुराया, तो मुस्कुराया तो पिताजी के मन में होता है, गोद में था पिताजी गोद में। कहा पुत्र तुम ठीक हो रहा है? तो कहता है मुझे ठीक से पहचान लीजिए। लौटकाया ना, कहा मुझे ठीक से पहचान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ, आपका मित्र। जितना आपने लिया था उससे मैं कई गुना वसूल लिया। अब जो थोड़ा बहुत बचा है मेरे श्राद्ध में खर्चा कीजिएगा, और प्राण का त्याग दिया। तो कहने मेरा अभिप्राय ये था कि जो हम करते हैं वो लौट के आता है। आज किसी व्यक्ति को बहुत दुख है किसी के द्वारा, तो ये निश्चित याद रखिए कभी न कभी उनके ऐसे कर्म बने हैं, या नहीं बने हैं तो बन गए, आप दोबारा उनको भोगना पड़ेगा उनको, जिन्होंने उसे गलती किया है। तो संत महात्मा गण कहते कर्म पर ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए भगवान के संबंध में कहा गया कि हर एक व्यक्ति को ये ख्याल रखना चाहिए, सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हम भगवान का नाम लें और सब अंगों को हम भगवान के प्रति समर्पित करें। इसीलिए समर्पण की भावना आई है। संत महात्मा गण कहते इस आँख से भगवान का दर्शन होना चाहिए, इस कान से भगवान का गुणगान को सुनना चाहिए, इस मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है, इस हाथ से भगवान के विषय में कुछ न कुछ करना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि हर एक इंद्रियों को पवित्र बनाने हेतु भगवान का कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जैसे
बहुत इस संसार में होते हैं लोग। अर्जुन ने जब महाभारत को समाप्त कर दिया तो अर्जुन के मन में हुआ कि महाभारत खत्म हो गया, मैंने बहुतों को मारा हूँ, मेरे द्वारा बहुत पाप हो गया है, मुझे गंगा स्नान कर लेना चाहिए। उस जमाने में मन में चला तो गंगा स्नान करने के लिए कृष्ण को कहा कि केशव, मेरी इच्छा हो रही है, मेरे द्वारा बहुत सारा पाप हो गया है, तो मैं चाहता हूँ गंगा स्नान में कर लूँ जो कि पाप धुल जाए। भगवान श्री कहता हाँ चलना चाहिए, चल दिए लेकर के। लेकिन एक लीला भी रच दी है उन्होंने। एक जंगल था, कहा अर्जुन इस जंगल में कुछ महात्मा लोग रहते हैं, उनके दर्शन करके मैं आता हूँ, तब तक तुम रथ पर रहो, गंगा किनारे आ ही गया है, थोड़ा दूर बचा है, फिर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहा ठीक है, फिर कह तो दिए। लेकिन संजोग से एक कुत्ता गंगा घाट के तरफ से आ रहा था और एक कुत्ता गंगा घाट की तरफ जा रहा था। अर्जुन को ये क्षमता थी पशु पक्षियों की भाषा को समझने की। अब दोनों के आमने सामने उसी रथ के सामने हो गए। अब दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो जो गंगा घाट की तरफ जा रहा था तो इससे पूछते हैं, जो गंगा घाट की तरफ जा रहा था, कहा क्या तुम वहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या तुमको कोई खाने का मुर्दा इत्यादि नहीं मिला? तो गंगा घाट वाला जो आ रहा था वो कहता है मिला तो मोटा ताजा, लेकिन मैंने खाया नहीं। कहा क्यों? कर मैं क्या बताऊं, मैंने जब देखा कि मोटा ताजा है तो सर्वप्रथम मैंने पैर से खाना चाहा, तो पैर से एक आवाज़ आई कि ये कभी भी भगवान के मंदिर में चल करके पैर से कभी गया ही नहीं था, इसी कारण से मैंने पैर को नहीं खाया। फिर मेरे मन में आया कि हाथ से खाना चाहिए, हाथ से खाता हूँ। तो हाथ से एक आवाज़ आई कि इन्होंने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, ना कभी क्या कहते हैं हाथ में तालियां बजाई, और ना किसी को दान पुण्य किया, इसी कारण से उसको ही मैंने नहीं खाया। तब मेरे मन में वह क्या किया जाए, तब मेरे मन में आया कि मुख से शुरू करते हैं। तो मुख से जब शुरू करने का प्रयास किया मैंने, तो उससे एक आवाज़ आई यह कि उन्होंने कई भगवान का नाम लिया ही नहीं था। फिर जब उसको मैं छोड़ दिया तो मेरे मन में कान से मैं शुरू करता हूँ, तो कान से एक आवाज़, उन्होंने कई भगवान का नाम को सुना ही नहीं था। अंत में मेरे मन में आँख से करता हूँ, तो उसके मन में हुआ कि आँख से एक आवाज़ आई कि भाई भगवान का विग्रह रूप का इन्होंने दर्शन ही नहीं किया था। इसी कारण से मेरे मन में ये बात आ गई कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ जो कि कुत्ता योनि में आ गया हूँ, और इसको अगर खाऊंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। इसी कारण से मैं छोड़ दिया। और देख रहे हो उधर ही अब ये कहता है जो गंगा घाट तरफ जा रहा था, कहा देख रहे हो ये कितना बड़ा मूर्ख है अर्जुन। कहा क्या हो गया? करे जिसके चरणों से सुरसरी निकली है, गंगा निकली है, और उसको छोड़कर गंगा स्नान करने जा रहा है। बताओ इससे एक बड़ा मूर्ख संसार में कोई होगा? तो अर्जुन को ज्ञान दिया किसने? उस कुत्ते ने। परिणाम ये हुआ कि जैसे भगवान से कुत्ता दोनों चला गया, भगवान श्री कृष्ण आया, कहा चलो अब अर्जुन। कहा नहीं भगवान अब गंगा स्नान नहीं करने का। क्या हो गया? कहा मुझे अब पूरा ज्ञान हो गया, क्या बात है नहीं है। तो वहाँ से लौट गया बेचारा। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि हम आप अच्छी तरह से यह जानें कि पूरे संपूर्ण शरीर को समर्पण की भावना इसीलिए कहा जाता है कि अगर समर्पण परमात्मा के प्रति होते हैं तो ये शरीर पवित्र हो जाता है। इसीलिए हम आप देखे होंगे कि परम पूज्य गुरुदेव का जब शरीर का दाह संस्कार होने के पूर्व उनको बर्फ में रखा गया था, और महर्षि से प्रमन जी महाराज को बर्फ में रखा गया था, ये भी देखे होंगे। ये बर्फ के पानी को लोग बोतल में डाल 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 करके आज दिन तक रखे हैं लोग, और वो बर्फ का पानी खराब नहीं हुआ है। दूसरी बात, जब लाश अर्थात गुरु महाराज शरीर जब जल गया, इतना सा राख नहीं बचा, सब उठा पुटा के ले गया।
मैं मार्सन से प्रबंध जी महाराज को बता रहा हूँ, मैं जो सुबह गया हूँ इतना सा राख नहीं है, कोड़ कोड़ की मिट्टी तक उठा के ले गया। आप बताइए कैसे हुआ? तो भजन ध्यान करने से संपूर्ण शरीर पवित्र हो जाता है। भगवान ऋषभ जब साधना कर लिए तो भागवत महापुराण में वर्णन दिया है कि उनके जो दैनिक क्रिया हुआ करती थी शौच इत्यादि, तो उनके शौच 10 कोस तक सुगंध में परिणत हो जाता था, दुर्गंध नहीं। ये उनकी स्थिति हो गई थी। और हमारे बाबा देवी साहब को ले लिए 6 महीना जो स्नान नहीं कर किए, अब फिर भी उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। क्या सेंट लगाते थे? नहीं, साधना की खुशबू थी। संत महात्मागण कहते हैं कि अगर ये शरीर पूर्ण रूपेण से अपने आप को अगर जान जाते हैं तो पूर्ण पवित्र हो जाता है। ये जहाँ भी चरण चलेगा, पवित्र आत्मा का जहाँ भी चरण चलेगा वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि आपको किसके दर्शन करना चाहिए? परमात्मा। इसीलिए मीराबाई बड़ा सुंदर शब्द कहती है, दरस बिना दुखन लागे नैन। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, दर्शन के बिना मेरा आँख दुखता है, दर्द करता है। इसीलिए दर्शन चाहिए। किनका? तो परमपिता परमात्मा का, यह भगवान कृष्ण का। तो संत महात्मा गण कहते हैं दर्शन बहुत आवश्यक है। इस आँख से दर्शन और इस आँख से श्रवण। श्रवण में क्या होना चाहिए? संतों ने कहा श्रवण में भगवान का नाम सुनना चाहिए। अब सुनना 2 तरह का होता है। एक तो मोटे मोटे बातों को सुन रहे हैं, भगवान के चरित्र को सुनते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं चरित्र सुनने से ज़्यादा लाभ होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सुनना जो अंतर्नाद को, और क्या सुने? अगर अंतर्नाद को नहीं सुनते और कुछ सुनते हैं तो वो सुनना और ये सुनना दोनों में फर्क है। तो हम लोग कुछ करना चाहिए, इस दृष्टि से क्या देखना है? हम बाहर देखेंगे तो परमात्मा का बना हुआ छवि, मूर्ति या कोई चीज़ इत्यादि देखेंगे, लेकिन बिंदु का जब दर्शन करेंगे तो परमात्मा का सबसे सूक्ष्म रूप का दर्शन है, मतलब सबसे छोटे रूप का दर्शन है। इसीलिए बाबा देवी साहब ने कहा कि बिंदु परमात्मा का अगुवानी है और वो अनु से अनुरूप परमात्मा का है, अनु से अनुरूप है। बिंदु का दर्शन करना समझ लीजिए वही पवित्र आत्मा दर्शन करते हैं, अनु से अनुरूप जिन्होंने अपने अंदर में कुछ कर लिया है। अब बिंदु कैसा? तो संत महात्मा का तो प्रकाशमय होता है, और वो प्रकाश में ऐसा प्रकाश होता है उस बिंदु में कि संसार में उस तरह का प्रकाश कहीं नहीं होता है। उसको किसी भी प्रकाश से आप उपमा नहीं दे सकते, और बड़ा शांति प्रिय चीज़ होता है। एक बार जब दिखता है तो शांति लगता है। संतों ने कहा वो परमात्मा का अनु से अनुरूप है। इसलिए संतों ने कहा अगर ये दर्शन हो जाए और अंतर्नाद का सुनना हो जाए, ध्यान दें मेरी बात को, अंतर्नाद का सुनना हो जाए, कहा जीवन सार्थक। 2 बातें हो गई, एक देखना और सुनना। संतों ने कहा ये जब स्थिति हो जाए तो सार्थक जिंदगी हो जाएगी। अब ऐसे व्यक्ति कहीं चलेगा, भले उसको लोग जाने या ना जाने, लेकिन उसकी व्यवस्था परमात्मा कर देंगे। वो जहाँ कहीं चले उसकी व्यवस्था परमात्मा कर देंगे। उसको ना जंगलों में रहेगा तब भी ना खाने कमी होगी, वो पहाड़ों पर रहेगा तब भी खाने कमी नहीं होगी, वो कहीं रहेंगे उनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, उस व्यवस्था स्वयं कर देंगे। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए भगवत भजन करना चाहिए। भगवत भजन बड़ा बल है। क्या बल है? आज हम आप देखें, कुप्पा घाट तो एक जंगल था ना, पहले एकदम जंगल था, कुछ नहीं था वहाँ, लेकिन साधना करने के बदल देखिए आज लोग क्या करते हैं, दूर से ही जैसे कुप्पा घाट इन करते हैं, लोग पहले प्रणाम करते तब इन करते हैं, उस प्रवेश करते हैं। करने का अभिप्राय, साधना में ये ताकत है कि दूसरों को आप बदल सकते हैं और जगह पवित्र कर सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं सबसे बड़ी साधना गुरु भाई ने हम लोगों को बता दी है, इसको अमल करना चाहिए। इसी से काम क्रोध लोभ मोह समाप्त होगा। हम रोज चिल्लाते रहे काम समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, होने वाला नहीं है। जैसे मान लिया जाए
बोलते हम रहे हैं कि पानी की धारा बह रही है, नदी में धारा पानी की बह रही है, अब बोलते हम रहे हैं कि पानी का धारा बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा। उसको मेहनत करना पड़ेगा बंद करने का। ठीक उसी पर कैसे मेहनत क्या करना पड़ेगा? तो पानी की धारा यहाँ अगर बंद करेंगे तो ऊंचाई प्राप्त करेगा। समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा। कभी न कभी इस धारा बंधे जो इसको तोड़ सकता है। बात समझ रहे मेरी बात को? ये तोड़ सकता है, फिर पानी बह सकता है। लेकिन जहाँ से पानी की धारा धीरे धीरे आ रही थी, अगर वहीं अगर हम बंद कर देंगे, इधर नहीं आएगी, तो फिर ये बांध देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं ना। संतों ने कहा कि कहाँ से आ रही है धारा? इस संपूर्ण शरीर में जो चेतना फैल रही है, अज्ञान चक्र से ही हम लोगों को सारा संसार में, सारा शरीर में क्या कहते हैं, फैलाव हो रहा है। अज्ञान चक्र में अपने आप को जो सिमेट लेता है, समझिएगा कि कोई भी इंद्रियां फिर काम करने में सक्षम नहीं रहती है। जैसे मान लिया जाए हम लोग कभी कभी सोते हैं, किन्हीं किन्हीं का आँख देखने में खुली रहती है ना। अब उसके पास जाइए तो दिखेगा? आपको नहीं देख पाएगा। किन्हीं किन्हीं कान तो सबको खुला रहता है, छोड़ दीजिए, कान सबको पूरा खुला रहता है। सुनते हैं सोने वाले, क्या हो गया? वहाँ से वो हसक गए, मतलब है ही नहीं वहाँ, कान में नहीं है, तब नहीं सुन पा रहा है। तो संत कहते यही काम जब करेंगे तब आप सक्सेसफुल होंगे, तब आपके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं आएगा। नहीं तो रोज बोलते रहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते ये काम करना चाहिए जिससे खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? तो इससे हमने क्या किया, इसकी चेतन को समेट लिया, इसकी चेतन समेट लिए, आँख के चेतन समेट लिए, कान को समेट लिए। तो अब स्थिति क्या होगी कि इसको कुछ भी करिए तो कुछ असर पड़ने वाला नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को रोज अभ्यास करना चाहिए। संत महात्मा जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप मजबूती आएगी। अब मान लीजिए किन्हीं का पैर टूट गया है, अब पैर टूट गया है तो अब उसको जोड़ेगा तो दर्द तो होगा कि नहीं होगा? उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अब जब तक वहाँ पर उसका ख्याल रहता है, मैंने रात में भी कहा था, जब तक ख्याल रहता है तो उसको दर्द व्यापते रहता है। अब वहाँ से वो अपने मन को और चेतन को हटा ले तो टूटे हुए पैर भी अगर किन्हीं का है तो क्या उस व्यक्ति को दर्द होगा? नहीं होगा ना। संत कहते ये अभ्यास अवश्य करनी चाहिए कि हम अपने चेतन को हम समेटें, और यही काम संत महात्मा करके पारंगत जब हो जाते हैं तो उनको कोई भी दुख रहता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरी बात कह रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, आज जो संसार में लोग नाना प्रकार का चीज़ खा करके अपने मन को डाइवर्ट करना चाहता है, शराब पीता है, क्यों? कि थोड़ी देर में भूल जाऊँ उस चीज़ को। इसी कारण पीता है लोग, लगभग मोटा मोटी लोगों की स्थिति है। को अनावश्यक पीता, उसकी आवाज़ अलग हो गई। संत महात्मा गण कहते हैं कि भूलने के लिए, लेकिन ये ख्याल अगर हो जाए लोगों के अंदर में, एक भजन का एक ऐसा नशा है, अगर ये अगर चढ़ जाए लोगों को तो नशा पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मीराबाई को ले लीजिए आप। मीराबाई ने इतना भजन किया कि उनको नाना प्रकार का दुख दिया गया, और दुख का परिणाम क्या हुआ? दुख का परिणाम ये हुआ कि उनको दुख व्यापा नहीं। जैसे मीरा को तो जहर तक दिया गया, सबको जानते हैं। जहर का असर क्यों नहीं हुआ? जहर का असर इसलिए नहीं हुआ कि भजन में इतना वो पारंगत हो गए थे कि भजन करने वाले लोग के जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है कि जहर को अमृत बना देता है। ये कैसे? संत महात्मा को वो सब गुण हम लोगों के अंदर में है, लेकिन कर नहीं पा रहे, इसी कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है। संतों ने कहा वो भजन जिसको हम राम नाम कहते हैं, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई,
वो भजन अगर हो जाता है तो जहर को क्या कर सकते हैं हम लोग, अमृत बना सकते हैं। जहर पीने वाले का कुछ भी नहीं हो सकता है। वह काम सुकरात को नहीं पता था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, लेकिन वह भजन नहीं कर पाया था। इसका परिणाम क्या हुआ, जहर पीते बेचारा मर गया। लेकिन मीराबाई ने उससे ज़्यादा शक्तिशाली जहर पिया है, लेकिन मीराबाई का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि उन्होंने वो भजन कर चुके थे। प्रहलाद को देखिए, भयंकर जहर दिया गया था। वो जहर दिया गया था जिस जहर का केवल सूंघने मात्र से मृत्यु हो सकती है, लेकिन जहर को प्रहलाद ने भी पी लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किस कारण से नहीं हुआ, संत महात्मगण कहते वही एक कारण है, जो उस राम नाम को अपने जीवन में उतार लेता है, उनके लिए सब वैसा ही हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा वो जहर को पीने वाला कोई बिरले हुआ करता है। इसीलिए संतों ने कहा जिनके मन जीते चले गए, जिन्होंने उस सार शब्द को सुन लिए, उनके लिए संसार में विष और अमृत समान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को उसी का भजन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो भी मेहनत थोड़ा बहुत लगता है करते रहे, नहीं इस जीवन में होगा। अगर मरते मरते वक्त भी अगर परमात्मा रूपी सदगुरु का नाम याद रह गया तो निश्चित है कि हम लोगों की दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। फिर हम लोगों को भजन ध्यान शुरू करने का मौका मिलेगा, ये शरीर का अवसर मिलता रहेगा। और तब तक शरीर का अवसर मिलते रहेगा जब तक कि हम संसार और शरीर में रहेंगे। जब तक हम परमात्मा को पूर्ण रूप से भजन नहीं कर लेंगे तब तक ऐसी स्थिति बनती रहेगी। अब जिस दिन पूरा भजन करने में उस दिन दुखों का अंत हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।